तीर्थ मेरा पति है, समझी तुम? कृतिका, क्या कर रही हो? कट्टू, कट्टू ये क्या लगा के रखा है? सुमन तीर्थ भैया की बीवी है, तुम नहीं हो। वाह, मैं भी सोचूं इस घर में इतनी देर से कोई नया ड्रामा शुरू नहीं हुआ। हाँ, मैं बहू हूँ ना इस घर की। सुमन कैसे हो सकती है? सुमन नहीं हो सकती, मैं बहू। मैं रेवा की माचू, मैं माचू। I'm sorry तीर्थ भैया, सॉरी सुमन। मैं देख बहू रहे हो ना। ना आप कट्टू का क्या हाल हो गया है। उसकी दिमागी हालत का ख्याल रख के मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ, वरना चुप कर लड़के, तीर्थ से शादी नहीं हुई है ना, इसलिए उसका ये हाल है, समझे? पापा जी मैं सिर्फ टाइम टू टाइम दवाइयाँ दे रही हूँ, उसका ख्याल रख रही हूँ, पर थोड़ा वक्त तो लगेगा ना ठीक होने के लिए। I'm sorry तीर्थ भैया, प्लीज आप सबसे मैं कट्टू की तरफ से माफी मांगती हूँ। I'm really sorry। It's okay, भाभी। I understand। कट्टू प्लीज तू ऊपर चल। नहीं दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ ना, ये मेरी जगह कैसे ले सकती है? इसको कृतिका, भाभी मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। सुमन जी आप प्लीज कपड़े चेंज कीजिए प्लीज। कट्टू ये कृतिका चलो ऊपर। दोनों बहनें एक दूसरे को इशारा क्या कर रही है? कुछ तो ठीक नहीं है इस सब में। हाँ हाँ, कैसे ठीक लगेगा? बनौती कहेगी, तू जहाँ भी रहती है वहाँ कुछ ठीक होता है? चल, नाटक बहुत हो गया, कपड़े बदल, लोग हंसेंगे मुझ पे। चल चल। ऐसे बातें तो मैं कम करती हूँ, अगर जब भी करती हूँ ना तो डरती नहीं हूँ किसी से। इस घर का ड्रामा देखकर तो मैंने टीवी सीरियल देखना ही बंद कर दिया। वैसे अच्छी बात है, पैसों की बचत होती है। ए बेबी, सुन सुन सुन, इधर आ। पैसे मैं दूंगा, ड्रामा तू अपने घर में देखा कर। माँ, भाई क्या करिए? वही जो मुझे बचपन में करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। माँ मैं क्यों मारूंगा? मार डाला ना तू ऋषि को। नहीं। इसीलिए तू हॉस्पिटल गया था ना, वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर। हाँ? ये देखना था कि वो जिंदा है या मर गया। हाँ? क्या कर दिया? किसी के घर का चिराग बुझा दिया। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा दिया तूने। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैंने कुछ नहीं किया माँ, तुझे गलतफहमी हुई है। मैंने ऋषि को नहीं मारा है सच में। देख गुलशन, तू झूठ मत बोल मुझसे। वो अच्छा भला ठीक हो रहा था और तेरे जाने के बाद ही वो मर गया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया माँ, अपने गुड्डू पे यकीन कर, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। मैं तो बस अपनी सुम्मी को देखने गया था माँ वहाँ पे। और पता है जब मैं गया ना, वहाँ पे उसकी वो सोनी बुआ मालिनी वो खड़ी थी और उसने मुझे अस्पताल में घुसने नहीं दिया, इसीलिए तो मैं वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर घुसा अस्पताल में। बस माँ अपनी सुम्मी को देखने गया था मैं। खुद देखना, वो नेता मेरी आंखों के सामने मेरी सुम्मी को ले गया मुझसे दूर और मैं अकेला रह गया। देख गुलशन, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे मामा सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कसम से। अगर मुझे पता चला ना कि इन सब में तेरा हाथ है तो मैं तेरे दोनों हाथ को काट के दरवाजे के बाहर लटका दूंगी। और अगर मुझे ये पता चला कि इन सब में तेरी वो मैडम देविका का हाथ है तो उसे मैं जेल भिजवा के छोड़ूंगी। उस हेमा पे क्या गुजर रही होगी, उसका जवान बेटा चला गया। मैं भी एक माँ हूँ। अगर मुझे कुछ भी पता चला ना गुल्लू कि इसमें तुम दोनों का हाथ है तो कसम से मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। कर लो बात। हाँ मैं तो दुनिया वालों से लड़ने चला था, यहाँ तो घर में ही दुश्मन मिल गए। गुल्लू तेरी तो किस्मत ही खराब है। जितना गुस्सैल दिख रही है ना, मुझे नहीं लगता कि आज 1 रुपया भी निकाल कर देगी। क्या करूं? हाँ किसको बनाऊं उल्लू?
हाँ, एक है ना जिसे बना सकता है एक उल्लू उल्लू, मेरी खूनी भूमि। नेताजी शादी आ जाइए। बहुत जोर से लगी क्या सुमन जी? झूठ लगी तो होगी आपका। कृतिका का हाथ बहुत मोटा है, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। वैसे एक बात कहूं सुमन जी, आप जब स्माइल करती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्माइल किया कीजिए, आपको सूट करती है सच्ची। इसे थप्पड़ खा के स्माइल करते हुए बहुत कम लोग देखे हैं मैंने। जिनको थप्पड़ में भी खजाना गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो वो स्माइल क्यों नहीं करेगा भला? मानना पड़ेगा। और ये कहना भी मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ी अजीब है सुमन जी, मतलब ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। वैसे कृतिका की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। कृतिका की तरफ से आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि सुमन जी आज मेरे फैसले की वजह से कृतिका की ये हालत है। और हर इंसान को चाहे गलत हो या सही अपने किए की जिम्मेदारी लेनी तो चाहिए, है ना? इसीलिए सुमन जी मैं उसे इस घर से जाने के लिए भी नहीं कह सकता। ऊपर से गजेंद्र अंकल ने ना देविका भाभी और कृतिका से रिश्ता तोड़ भी दिया है। कोई बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है नेताजी। आप जो भी कर रहे हैं ठीक ही होगा। वैसे सुमन जी आपने सब कुछ मुंह फेर के ही बोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रही हो? मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और आपके विश्वास पे मुझे पूरा भरोसा है सुमन जी। सुमन जी आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आप सब लोग आपका नीचे वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे नेताजी, हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। तुझे मेरा काम करना ही होगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना याद है ना? सबसे पहला काम, हाँ, अपने घर की किराए की जितनी भी रिसिप्ट है ना, मुझे लाके दे दे। नहीं नहीं खूनी भूमि पे जो कुछ भी बोलूं, जो कुछ भी करने को कहूं ना, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ होना चाहिए। क्योंकि ना का मतलब पता क्या होगा? ना का मतलब होगा खूनी भूमि की वीडियो वायरल। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? क्योंकि मुझे तेरी बहन की मुंह दिखाई भी चाहिए। मुझे सुम्मी ने ना
हाथ तो बहुत तगड़ा मारा है। हाँ, उस नमकीन किंग के बेटे से शादी करके। अब देख, पिछली बार जब वो नमकीन किंग का बेटा घर पर आया था तब उसने 2.5 लाख रुपए मेरे मुंह पे मार दिए थे। ये रहा तेरा कर्जा, अगर इसे और जरूरत पड़े ना तो अपना मुंह खोलना, ये पैसे ना सीधे तेरे मुंह पे मारूंगा। और अब देख मेरा मुंह कितना सूना हो गया है। हाँ, इसके ऊपर फिर से पैसे मारने का टाइम आ चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। तीर्थ भैया तुम्हें पैसे क्यों देंगे गुलशन? क्योंकि तू उसे बोलेगी पैसे देने के लिए। वरना सोच ले, वीडियो मेरे पास है, कहाँ रखी थी, मैं ढूंढता हूँ वीडियो जाकर, है ना? प्लीज ऐसा तब मत। तक तो रिसिप्ट तैयार रखना। हाँ, वरना सोच ले, खूनी भूमि भूमि खूनी खूनी भूमि भूमि खूनी भूमि। सॉरी गणेश, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को फंसा दिया। पता नहीं अब मैं बचाने के लिए इस गुलशन की कौन कौन सी बात माननी पड़ेगी। आई एम सॉरी देवरानी जी, ज्यादा जोर की तो नहीं लगी ना? ये कट्टू भी ना, जैसे ही तुम्हारे हाथ पर तीर्थ भैया का नाम लिखने जा रहे थे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। सीरियसली, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे तुम्हारे लिए कितना बुरा लग रहा है। करवा चौथ पर हाथों की मेहंदी में पति का नाम होना बहुत शगुन होता है, लेकिन तुम्हारे नसीब में वो होगा ही नहीं। देखो ना, तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी ही नहीं रची और तीर्थ भैया का नाम भी नहीं सजा। न शादी की मेहंदी में, न करवा चौथ की। मतलब तुम्हारी किस्मत में तीर्थ भैया है ही नहीं।